स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कुल क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग एथिक्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। बेसिकली टॉपिक्स नहीं है, टॉपिक्स में से मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है बनाए हैं और उनके मैं आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरह से हम उनका आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं या क्या क्या हम पॉइंट्स आंसर्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है, जो कि घुमा फिरा के किसी भी क्वेश्चन में यूजुअली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ एथिक्स, एथिक्स क्या है। तो इसका आंसर आपको हमेशा देना आना चाहिए, क्योंकि एथिक्स क्योंकि पूरा एक सब्जेक्ट है। तो एथिक्स की डेफिनेशन पूछना, एथिक्स के बारे में पूछना एक ज़रूरी चीज़ बन जाती है एथिक्स के पेपर में। तो अगर हम बात करें कि एथिक्स क्या है, तो एथिक्स दरअसल एक मानक है। एथिक्स के द्वारा क्या सही है क्या गलत है, इस बात का निर्धारण हम करते हैं। क्योंकि कई बार हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ हमारे नैतिक मूल्य ही काम आते हैं और वही हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एथिक्स एक एप्लीकेशन प्रबद्ध प्रक्रिया है और समाज में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाना एथिक्स के ही अंतर्गत आता है। जी हाँ, मतलब अगर हम देखें कि हमारे अगर समाज में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं या कुछ छूट है, यानी कि कुछ आपको फ्रीडम है, कुछ आपके पास राइट्स हैं, तो वो सब का सब एथिक्स के ही अंतर्गत आता है। एथिक्स ही हमें बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। यही इससे हमें समझ आती है। कभी कभी ये भी प्रश्न बनता है कि क्या नैतिकता बदलती है। तो जी बिल्कुल, नैतिकता बदलती है। क्या नैतिकता बदलती है? तो बिल्कुल नैतिकता बदलती है, लेकिन किन कंडीशंस में बदलती है? तो नैतिकता दरअसल बदलती है अनुभव के आधार पर। नैतिकता बदलती है किसी विषय पर संवाद करने से। नैतिकता बदलती है आंतरिक तर्कों से, और नैतिकता बदलती है सामाजिक स्थिति के आधार पर, और नैतिकता बदलती है समय के अनुसार बदलाव लाने से या बदलाव से। तो ये कुछ जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ कि किन किन कंडीशंस में नैतिकता बदलती है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि नैतिकता बदलती है अनुभव के आधार पर। और नैतिकता बदलती है किसी विषय पर संवाद करने से। नैतिकता बदलती है आंतरिक तर्कों से। और नैतिकता बदलती है सामाजिक स्थिति पर। या नैतिकता बदल सकती है समय के अनुसार। तो ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, ये वो पॉइंट है कि कैसे नैतिकता हमारी समय के साथ बदलती है या बदलनी चाहिए। क्योंकि कई बार हमारी सोसाइटी में टाइम को और कंडीशंस को देख के हमें लगता है कि हमें अपने कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस या कुछ रूढ़िवादी कुप्रथाओं को बदलना चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता था जैसे कि पिछले ज़माने में या पिछले समय में हमारे साथ कुछ इस तरह से प्रथाएं चलती आ रही हैं जो कि सरकार ने, लोगों ने जिनको वक्त के साथ बदला, जैसे कि बाल विवाह हो गया या सती प्रथा हो गई। ये वो चीज़ें हैं जो कि समय के साथ बदली। तो अगर हम बात करें कि अनुभव के आधार पर नैतिकता कैसे बदलती है, तो किसी भी चीज़ का जब हमें अनुभव हो कि ये रूढ़िवाद है या ये अब हमें नहीं करना चाहिए, या हमें उससे एक्सपीरियंस हो कि ये चीज़ अब पुराने ज़माने की हो गई है, तो ये हमें फिर लगता है कि इसे बदल देना चाहिए। तो यही होता है अनुभव के आधार पर नैतिकता को बदलना।
फिर एक पॉइंट आता है संवाद करने से। तो संवाद करने से नैतिकता कैसे बदलती है, या हम अभी एक रिसेंटली एग्जांपल देखते हैं कि जैसे आयरलैंड में एबॉर्शन की अनुमति अब दे दी गई है, जो कि पहले नहीं थी, वहाँ पे इसको इलीगल माना जाता था। तो हो सकता है कि इसके ऊपर पहले बैठक हुई होगी, लोगों ने बातें की होंगी कि किस तरह से क्या क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब हमें इस चीज़ को थोड़ा सा कन्फ्रंट करना चाहिए। या अगर हम देखें इंडिया में भी कई बार इस तरह से सरकारें जो होती हैं वो बड़े मुद्दों पे बहस करती हैं, बड़े मुद्दों पर चर्चाएं करती हैं, संवाद करती हैं आपस में, और उसके बाद वो चीज़ जो है एक प्रैक्टिस में आती है, वो फिर चीज़ जो है लीगल होती है। तब हम बोलते हैं कि संवाद करने से भी नैतिकताएं बदलती हैं, चीज़ें बदलती हैं। और समय के आधार पर, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो चीज़ें हमें लगती थी कि हमें नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, फिर हम उसको बदल देते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें एक उदाहरण देखें कि जब बच्चा होता है तो वो अपना होमवर्क करने से मना करता है, और उसको ऐसा लगता है कि मुझे होमवर्क नहीं करना चाहिए, ये मेरा टाइम वेस्ट होगा, इतनी देर में मैं खेल लेता हूँ। लेकिन वहीं जब हम बड़े होते हैं तो हमें अपने काम के प्रति इतना लगाव हो जाता है, क्योंकि हमें उस काम का महत्व पता चलता है कि हमें काम क्यों करना चाहिए, इसी से हमारी रोजी रोटी है, या यही हमारा घर चलाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं कि समय के अनुसार इंसान काम के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति कितना लगाव लेने लगता है। या जैसे हम एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा देखें कि पहले समाज, जब हमारा समाज युद्धक समाज हुआ करता था, तो युद्ध होना, युद्धकों के बीच एक सम्मान की बात मानी जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि आज हमारे समाज में युद्ध जो है नहीं होते हैं, तो युद्ध होना एक बहुत बेकार बात मानी जाती है। और अगर हम बात करें आंतरिक तर्कों की, ये मैंने आपको बताया समय के अनुसार, और अगर हम बात करें आंतरिक तर्कों की, तो जैसे अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि बातें जो हैं अब नहीं होनी चाहिए या इनको बदल देना चाहिए। जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया था बाल विवाह का, या सती प्रथा का, या फिर कि बेटियों को पहले हम नहीं पढ़ाते थे, हम सोचते थे कि ठीक है लड़की है क्या पढ़ के करेगी, या अगर लड़की बीमार हो गई है तो लोग सोचते थे कि ठीक है इसको दवा दारू की ज़रूरत नहीं, समय के साथ खुद ही ठीक हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों में जो बदलाव आया है, जैसे बेटियों को लेके कितनी सारी चीज़ें बदल गई हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमें अब हमारी अंतरात्मा ने आवाज़ दी है कि इन चीज़ों को बदल देना चाहिए। तो आंतरिक आवाज़ से भी नैतिक मूल्य जो हैं बदलते हैं। और स्थिति के आधार पर कैसे बदलते हैं, जैसे कि सियाचिन में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सियाचिन में जैसे कि क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड होती है, तो वहाँ पर आपका अल्कोहल और मांस का कंजप्शन करना, यानी कि उसको भोगना एक आवश्यकता बन जाती है। आपको ये ज़रूरी होता है कि आप वहाँ पर अल्कोहल लें या आप वहाँ पर मांसाहारी खाना खाएं। लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पे कई देशों में ये चीज़ें अनैतिक होती हैं अगर आप मांस खाते हैं। इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे मांस खाना एक अनैतिकता जो है मानी जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो स्थिति के आधार पर बदलती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्या हमें नैतिकता का इवैल्यूएशन करना चाहिए? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, हमें करना तो चाहिए, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखेंगे कि कैसे होनी चाहिए इवैल्यूएशन। जैसे मैंने आपको बताया कि समय और स्थिति के साथ होनी चाहिए। समय और स्थिति के साथ। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसके नोट्स भी बना सकते हैं। मैं बोर्ड्स पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दूंगी। अब जैसे कि कई ऐसे जनजाति समुदाय हैं जहाँ लड़का लड़की तब शादी करते हैं जब लड़की माँ बन सकती है या माँ बन जाती है, लेकिन बाकी समुदायों में ये बात बिल्कुल अनैतिक है। तो इसमें हम देखें कि हमें नैतिकता इस चीज़ पर देखनी चाहिए कि वहाँ स्थिति क्या है। अगर हम ऐसे समाज में हैं जहाँ पर लड़का लड़की का पहले इस तरह से संबंध होना या लड़की का पहले माँ बन जाना बहुत गलत बात होती है, तो वहाँ पे चीज़ें अनैतिक हैं। तो हमें इन चीज़ों का या नैतिक मूल्यों का जो इवैल्यूएशन है हमें वहाँ स्थिति के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सऊदी अरब, आप एक आदमी हैं और आप सऊदी अरब से फ्रांस में जाते हैं और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी बीवी वहाँ भी आपसे पर्दा करे, या फिर कोई और महिला वहाँ पर आपसे पर्दा करे, वहाँ पे महिलाएं पर्दा करके रहें, आपस में अपने पतियों से, अपने घर के जितने भी जेंट्स हैं, पुरुष हैं, उनसे वो पर्दा करके रहें, तो हो सकता है आप अनैतिक सोच रहे हैं वहाँ के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो आप अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। लेकिन जब आप दूसरी सोसाइटी में जाते हैं, आप दूसरे समय, दूसरी स्थिति में, दूसरी कंडीशंस में जाते हैं, तो आपको वहाँ के अकॉर्डिंग अपने नैतिक मूल्य जो है वो चेंज करने पड़ते हैं।
तो ये हम यहाँ पे ऐसे इस तरह से एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि हमें कैसे समय और स्थिति के साथ बदलना चाहिए। लड़का लड़की को पहले अलग माना जाता था, लेकिन अब वो समय आ गया है कि जहाँ पर हमें दोनों बच्चों को, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो या थर्ड जेंडर हो, हमें सबको एक समान जो है समझना चाहिए और समझा जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई। जैसे कि सती प्रथा, तो सती प्रथा का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सती प्रथा पहले बहुत चलन में थी। ऐसा होता था कि अगर पति की मृत्यु हो गई है तो महिला को उसके साथ जला दिया जाएगा, उसको भी उसके साथ मारा जाएगा। लेकिन ये चीज़ें जैसे राजा राम मोहन आगे आए, उन्हें लगा कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो समय और स्थिति के साथ चीज़ें बदली और ठीक हुई। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नैतिकता की ज़रूरत क्यों है? तो नैतिकता की जो ज़रूरत है वो इसलिए है क्योंकि हमें ये जानना है कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि मैंने ये क्लास शुरू होते वक्त भी आपको सबसे पहले बताया कि क्या सही है क्या गलत है, यही हमें नैतिक के आधार पर पता चलता है। या विश्व संत कायम करने के लिए, यानी कि हमें ये सब जानने के लिए कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या देश में होना चाहिए, क्या आपके परिवार में होना चाहिए, क्या सोसाइटी में होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए नैतिकता की ज़रूरत है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें एस जयशंकर प्रसाद का, तो वो इस वक्त देश के विदेश मंत्री हैं और उस पद पर नियुक्त हैं। वो इसका जीता जागता उदाहरण है कि मतलब वो अपने पूरे नैतिक मूल्यों के आधार पर ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर एक अच्छी भूमिका निभाते हुए चल रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि सरकार और पब्लिक के बीच नैतिकता ही है जो गहराई को कम करती है। जैसे कि मैंने लिखा सरकार और पब्लिक, तो इन दोनों के बीच में एक वाइस वर्सा का रिलेशन होता है। दोनों को एक दूसरे को समझना होता है, क्योंकि यदि अगर जनता ये बोल दी जाएगी कि उसका नेता सही नहीं है या सरकार जो है वो पब्लिक को ब्लेम करती जाएगी, तो इससे कभी कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा। तो कुछ ऐसे नैतिक मूल्य होते हैं, कुछ ऐसी समझ होती है जिसके आधार पर दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। लोग अपने नेता को चुनते हैं, अपने नेता को जिताते हैं अपने नैतिकता के आधार पर। इसीलिए हम बोलते हैं कि नैतिकता जो है बहुत ज़रूरी है। एक लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए, अगर आपका कोई लक्ष्य है कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो आपको अपने कुछ बेसिक रूल, आपको अपने बेसिक एथिक्स बनाने पड़ेंगे कि हमें किस ओर जाना है, किन किन चीज़ों को लेकर जाना है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो रुकावट में आती हैं तो आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं। तो आपको अपने नैतिकता के आधार पर ही उस जगह पर जाना पड़ता है। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान या पर्यावरण को लेके जैसे हम अभी बात करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान एक इतना बढ़िया जीता जागता एग्जाम्पल है ये देखने के लिए कि स्वच्छता तो हमारे लिए हमेशा से ज़रूरी रही है, लेकिन लोग उसके प्रति अवेयर ही नहीं थे। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को लेके इतनी अवेयरनेस फैलाई और लोगों को इसलिए जागरूक किया कि हमें क्यों स्वच्छ भारत को स्वच्छ बनाना चाहिए या इससे हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं, तो लोगों को अपने नैतिक मूल्य समझ आए, उनको अपने एथिक्स समझ आए कि क्यों हमें अपने एनवायरनमेंट को, अपने क्लाइमेट को, क्यों हमें पोल्यूशन भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो पॉइंट्स होते हैं, जब हमें अपनी नैतिक मूल्य समझ आते हैं और जब हम उनके रिगार्डिंग कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं, तब हमें वहाँ पता चलता है कि नैतिकता ज़रूरी क्यों है, क्यों लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों कि उन्हें अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने क्लाइमेट के साथ या अपने पड़ोसी देश के साथ या अपनी उन्हें सोसाइटी में कैसे रहना है। तो ये इसका बहुत अच्छा जो है मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको कि कैसे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ब्यूरोक्रेट्स लेवल पर नैतिकता की क्या ज़रूरत है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ब्यूरोक्रेट में जाना है, तो आप जो एथिक्स पढ़ते हैं वो ब्यूरोक्रेट लेवल पर ही पढ़ते हैं या उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेट लेवल पर नैतिकता की क्या ज़रूरत है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि भ्रष्टाचार क्या है। तो भ्रष्टाचार, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ जिससे रिलेट करके आपको इसका आंसर जो है
लिखना होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। भ्रष्टाचार क्या है? क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे तो आप इसका भी आंसर बता पाएंगे वेरी इजीली। तो भ्रष्टाचार ये है कि यदि हम अपने आसपास देखें कि अपने कर्तव्य को ना निभा पाना या अपने हित में कोई नई नीति का निर्माण करना, जैसे कि किसी ऐसी योजना का आवेदन निशुल्क है और आप क्योंकि सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं, लेकिन आप फिर भी क्योंकि आपके हाथ में है चीज़ें और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को आराम से ठग सकते हैं, तो आप अपने कर्मचारियों द्वारा उसका फिर भी शुल्क ले लेते हैं, तो ये एक भ्रष्टाचार होता है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ब्यूरोक्रेट लेवल पर, तो इसका मतलब आप एक सरकारी अधिकारी पर पद पर नियुक्त हैं और आप किस तरह से भ्रष्टाचार फैलाते हैं, इस तरह से कि आप अपने आसपास किसी ऐसी नीति का निर्माण करते हैं जो विशेष रूप से आपके हित में हो या किसी ऐसे विशेष व्यवसाय कंपनी के हित में करना जिसका कनेक्शन आपके साथ है। तो इस तरह से आप भ्रष्टाचार को फैलाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर आप वहाँ पर अपनी नैतिकता, अपने नैतिक मूल्यों को साथ रखेंगे तो आप वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे जो कि आप भूले भटके ब्यूरोक्रेट लेवल पर होते हुए भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि सरकारी वाहन का प्रयोग आप अपने निजी कार्यों के लिए करना शुरू कर दें। ये भी एक भ्रष्टाचार का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगर आप ब्यूरोक्रेट लेवल पर हैं तो, कि अगर आपको जाना तो है अपने काम से, लेकिन क्योंकि आपको सरकार ने वाहन दिया हुआ है तो आप उसको अपने निजी कार्यों के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इन सब उदाहरणों को देखकर हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट लेवल पर भी नैतिकता की बहुत ज़रूरत है। ये मेरे को एक और अच्छा एग्जाम्पल याद आया कि आप जाते हैं दिल्ली टू पुणे किसी सरकारी काम से, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, लेकिन आपको पता है क्योंकि सरकार आपको इतना बेनिफिट देने वाली है तो आप प्लेन की ही टिकट करते हैं। अब अगर आप प्लेन में जा रहे हैं, आप प्लेन में बिजनेस क्लास में ही जा रहे हैं, जबकि आप एक नॉर्मल क्लास में भी जा सकते हैं, आप एक नॉर्मल फ्लाइट के लिए भी टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन आप बिजनेस क्लास में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको पूरा कंफर्ट चाहिए और आपको पता है कि इसका जो पे है वो सरकार करने वाली है। तो इस तरह से जो भ्रष्टाचार होता है, इन भ्रष्टाचारों को देख के लगता है कि यदि आपके पास नैतिक मूल्य है तो ब्यूरोक्रेट लेवल पर चीज़ें बहुत सही हो जाएगी। जैसे ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट भी कहती है कि भारत में असमानता बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इन असमानताओं को हटाने के लिए जैसे हमने जनधन योजनाएं, जनधन कन्याओं के लिए योजना चलाई, जनधन योजना चलाई, या बहुत सारी हमने इस तरह से योजनाएं चलाई हैं जिससे कि असमानता जो है हटे। तो ये कब मुमकिन हो पाया? जब हमारे ब्यूरोक्रेट लेवल पर लोगों के अंदर नैतिक मूल्य थे, उनको दिख रहा था कि कैसे लोगों के बीच में असमानता हो गई है, लड़के लड़कियों में असमानता हो गई है, लोग जात को देखकर बहुत असमानता फैलाने लगते हैं। तो हमने कई ऐसी योजनाएं बनाई जिससे कि हर लेवल पर लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। या हमने बिजली बिल माफ़ी योजना बनाई, हमने मतलब सरकार ने इतनी योजनाएं बनाई हैं जिससे कि लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं गरीब हूँ, मेरे साथ कुछ असमान हो रहा है या असमान व्यवहार हो रहा है क्योंकि वो उस चीज़ के सक्षम नहीं है तो वो कोई चीज़ नहीं कर पा रहा है। बेटियों को लेके इतनी योजनाएं चलाई हैं। तो हमें असमानताओं को मिटाने के लिए भी ब्यूरोक्रेट लेवल ने और हमारी सरकार ने मिलकर इतनी सारी योजनाएं बनवाई, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर अपने पद पर कार्यरत थे। तो इस वीडियो में मैंने आपको एथिक्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जिनको अगर आप पढ़ें, आप उनको समझें, आप उनको एक बार एनालाइज करें कि किस तरह से किस पॉइंट को आप कहाँ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एथिक्स में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बहुत रिलेटेबल आते हैं और आप कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आप बहुत सारे क्वेश्चंस में किसी न किसी जगह पर ऐड कर सकते हैं अपना आंसर फ्रेम करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको एथिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैं एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी एथिक्स में, जिसमें हम उसका नया चैप्टर या कोई नया टॉपिक जो है कवर करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए शिक्षा कुल के साथ।